Hello, dear students. Welcome to my class. Let us start today's class. Today, I am going to teach you English grammar, the present continuous tense. So, what is present continuous tense? To know the present continuous tense, you have to do this class from beginning to end. If you will do the class half, then it will be problem for you. So I want you do this class completely from beginning to end. So let us start today's class. Today we are going to learn present continuous tense. Present continuous tense. Continuous tense. So what is प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ यूज होता है, ये जानना जरूरी है। कोई काम हो या कोई एक्शन हो, अगर अभी हो रहा है या चल रहा है या तो कोई कर रहा है, उसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है। देयर आर हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेट अस राइट हियर द हेल्पिंग वर्ब ऑफ present continuous tense. Helping verb. How many helping verb of present continuous tense? Present continuous tense का कितना helping verb है? तो उसका जवाब है 3. There are 3 helping verb of present continuous tense. The first helping verb is am. ये am कहाँ यूज होता है? I के साथ, जैसे I am doing the work, I am writing, I am singing. उसके बाद क्या है? is. is कहाँ यूज होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बोलने से क्या क्या, जैसे कि he is, she is, it is, राम is, कोरिम इज। ठीक उसी प्रकार से इज यूज होता है। और अब क्या आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का 3 नंबर का हेल्पिंग वर्ब है आर। आर किसके साथ यूज होता है? अदर्स। सो व्हाट इज मीन बाय अदर्स? हियर्स। अदर्स का मतलब क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और आई को सुर के जितना भी सब्जेक्ट आएगा सबके साथ क्या यूज होगा? आर यूज होगा। आर ए आर ई आर, जैसे कि we are, they are, the boys are, the players are, the leaders are. सो उसी प्रकार से आर यूज होता है। एम कहाँ यूज होता है? आई के साथ। इज कहाँ यूज होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। आर कहाँ यूज होता है? आई और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ के जितना भी सब्जेक्ट आएगा उसके साथ क्या यूज होगा? आर यूज होगा। सो नाउ इट इज क्लियर आई थिंक। हेल्पिंग वर्ब, व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? इन द वेरी बिगिनिंग वी शुड क्लियर दैट। यू मस्ट वॉच द वीडियो टिल द एंड, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एम इज आर, these 3 are the helping verb of present continuous tense. Now let us start formation. अभी हम फॉर्मेशन सीखेंगे। Here we are going to write number B. Formation, active formation. ACTIVE, active formation. FORMATION. ये क्या लिखा मैंने? एक्टिव फॉर्मेशन। Why am I writing active formation? फॉर्मेशन ये जो गठन, फॉर्मेशन के आगे मैंने एक्टिव क्यों लिखा? क्योंकि हर टेंस का क्या होता है? 2 काइंड का फॉर्मेशन होता है, 2 प्रकार का। एक है कि एक्टिव, एक है कि एक्टिव और दूसरा है कि पैसिव। सो एट फर्स्ट वी विल लर्न द एक्टिव फॉर्मेशन, देन नेक्स्ट वी विल लर्न द पैसिव फॉर्मेशन। एक्टिव फॉर्मेशन के साथ साथ हमें क्या सीखना है? सेंटेंस भी सीखना है। देयर वी विल लर्न, सपोज हियर रोमन मार्क 1 एफर्मेटिव। एफर्मेटिव मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन। एफर्मेटिव क्या लिखा है यहाँ मैंने? एफर्मेटिव
sentence. That's mean what? What is mean by affirmative sentence? मतलब affirmative sentence का active formation किस टेंस का? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। क्या होता है, कैसा होता है? देखो, सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट, SUB, सब्जेक्ट शॉर्टली लिखा। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, एम, इज, आर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? V4। व्हाट इज V4? ये भी जानना जरूरी है। V4 मीन बाय प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे कि गोइंग, गो एंड गन। एक क्लास कर चुका हूं मैं जहां मैं वर्ब का 4 फॉर्म सिखा चुका हूं। V1, V2, V3 और V4 क्या है? ये क्लास देख लीजिएगा तब जाकर क्लियर होगा। V4 मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। गो का प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? गोइंग। डू का प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? डूइंग। यानी कि V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी करने से V4 यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल मिलता है। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, क्या लिखा मैंने? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? ऑब्जेक्ट प्लस EX, एक्सटेंशन, और भी आगे लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? एफर्मेटिव सेंटेंस। किस फॉर्मेशन का? एक्टिव फॉर्मेशन का। किस टेंस का? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। ये क्लियरली जानना जरूरी है। चलो अभी इसके साथ हम क्या करेंगे? नेगेटिव फॉर्मेशन भी लिखेंगे। रोमन मार्क 2 दिया मैंने यहां। क्या लिखेंगे हम? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा होगा? एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन जैसा ही नेगेटिव भी होगा, जस्ट उसमें क्या इंक्लूड करना है? नॉट इंक्लूड करना है। कैसे? ऐसे देखिए, जैसे सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे? एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस V4। नहीं, उसके आगे क्या लिखना होगा हमें? नॉट, क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव है। नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन है। एक्टिव फॉर्मेशन किस टेंस का? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब क्या है? जो अभी हो रहा है, जो अभी चल रहा है, जो अभी कर रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज रनिंग, व्हाट इज डूइंग, दैट इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या है वो जानना जरूरी है। जो अभी चल रहा है, जो अभी हो रहा है, जो काम अभी कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अभी देखो, इंटरोगेटिव लिखेंगे। इंटरोगेटिव क्या होगा? INTERROGATIVE। मैं स्पेलिंग भी बोलता हूँ ताकि जो लोग ये वीडियो देख रहा है उसको अच्छी तरह से सीखने को मौका मिले, कोई भी कंफ्यूजन में ना रहे। इसलिए मैं प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ स्पेलिंग भी बताता हूँ। इंटरोगेटिव सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब यानी कि एम, is, are. These three are the helping verb of present continuous tense. Am, is, are plus subject, SUB, subject plus V4 plus object plus extension और भी बढ़ सकता है क्वेश्चन मार्क। अभी हम क्या लिखेंगे? यह देखो, यह मैं लिख रहा हूं रोमन मार्क 4। इंटरोगेटिव और नेगेटिव एक साथ जोड़ देंगे। इंटरो क्या हो गया? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव और नेगेटिव एक साथ जोड़ देंगे। इंटरोनेगेटिव सेंटेंस क्या हो गया? इंटरोनेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव और नेगेटिव एक साथ कंबाइन कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। जैसा इंटरोगेटिव है ऐसा ही है, सिर्फ नॉट लगाना है। जैसे कि एम, is, are प्लस क्या है? सब्जेक्ट
प्लस क्या है, ये जो इंटरोगेटिव के साथ नॉट लगाने से क्या होता है, इंटरोनेगेटिव होता है। एफर्मेटिव के साथ नॉट लगाने से क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऐसे जानना जरूरी है। एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस पीपुल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन क्वेश्चन मार्क। ये क्या हो गया, एफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ एक्टिव फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, नेगेटिव सेंटेंस ऑफ एक्टिव फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव फॉर्मेशन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, इंटरोनेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव फॉर्मेशन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। ये जो एक्टिव फॉर्मेशन है एफर्मेटिव में भी लिखा हुआ है, नेगेटिव में भी लिखा हुआ है, इंटरोगेटिव में भी लिखा हुआ है और इंटरोनेगेटिव में भी लिखा हुआ है। ऐसे हमें पैसिव में भी मिलेगा। चलो अभी हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। द एग्जाम्पल विल मेक अस क्लियर, एग्जाम्पल हमको क्लियर कराएगा। चलो लेट अस राइट एग्जाम्पल नंबर सी। एग्जाम्पल example of present continuous tense. Number 1, now we are learning the active formation. So इसलिए हम active example लिखेंगे, उसके बाद पैसिव। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम, जैसे कि I के साथ क्या होता है, am। ऊपर लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, देखिए आप लोग। I के साथ क्या होता है, am। यह क्या लिखेंगे, I am हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस एम इज आर में से क्या हो गया, आई के साथ एम आ गया। अभी भी कोई भी एक वर्ब लिखेंगे। अभी आई एम सपोज लर्निंग, LEARNING, लर्निंग, लर्न। ये जो वर्ब कलेक्शन करने के लिए हमें गाना गाना चाहिए। आई एम लर्निंग सपोज इंग्लिश, मैं अभी क्या सीख रहा हूं, इंग्लिश सीख रहा हूं। आई एम लर्निंग इंग्लिश। काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, यानी कि मैं सब्जेक्ट। मैं क्या कर रहा हूं, लर्निंग कर रहा हूं। लर्निंग यानी कि वर्ब। मैं क्या सीख रहा हूं, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। इंग्लिश यानी कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, मैं क्या सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश ऑब्जेक्ट। अगर उसमें क्या होता, आई एम ईटिंग होता, मैं खा रहा हूं, क्या खा रहा हूं, मैंगो ऑब्जेक्ट हो जाता। जैसे कि मैं लिख रहा हूं, राइटिंग होता, आई एम राइटिंग, क्या लिख रहा हूं, लेटर क्या बन जाता, ऑब्जेक्ट बन जाता। ठीक उसी प्रकार से सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है, यह जानना जरूरी है। ये आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, लर्निंग क्या हो गया, हीपो, इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और एक्सटेंशन कंपल्सरी नहीं है। जैसे कि नाउ हम लिख सकते हैं प्रेजेंट टाइम, एट ट्यूशन, एट स्पोकन क्लास, ए प्लेस लिख सकते, दैट इज नॉट कंपल्सरी। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। ये क्या हो गया, एफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इन एक्टिव। I am learning English, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। एफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इन एक्टिव फॉर्मेशन। अभी उसको हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव बनाने से क्या होगा, देखो, I am not, I am not बिठाने से सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस people क्या है, लर्निंग, LEARNING, learning English. I am learning English, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। I am learning English, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। I am not learning English, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ। मैं सीख रहा हूँ एफर्मेटिव है, मैं नहीं सीख रहा हूँ इंटरोगेटिव नेगेटिव है। अभी क्या लिखेंगे हम, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या चाहिए, एम इज आर में से सबसे पहले हम एम लिखेंगे। यहाँ एम आई लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। एम आई लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। और इंटरोगेटिव क्या होगा,
इंटरोगेटिव के साथ नॉट बैठाने से, जैसे कि एम आई नॉट लर्निंग, एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूं। ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये ध्यान से समझिए, तब जाकर आपको मालूम होगा। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, यानी कि ये जो इंग्लिश सीखने वाला काम अभी क्या हो रहा है, चल रहा है, अभी ये रनिंग हो रहा है। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूं, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। एम आई लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूं, ये इंटरोगेटिव हो गया। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि जो अभी चल रहा है, जो अभी हो रहा है, जिस काम को कोई कर रहा है, जो एक्शन अभी हो रहा है, उसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटररोगेटिव सेंटेंस एक्टिव में है, और ये जो एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटररोगेटिव है, ये पैसिव में भी है। हम एक्टिव में भी सीखेंगे, उसके साथ साथ हम पैसिव में भी सीखेंगे। चलो हम और एग्जांपल करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। नाउ द एग्जांपल नंबर 1 वी हैव डन, लेट अस डू एग्जांपल नंबर 2। हियर वी आर लर्निंग नंबर 2, जैसे कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर क्या है, वी। सब्जेक्ट क्या पर लिख दिया हमने, वी हैव राइट हैंड सब्जेक्ट वी। वी के साथ क्या लिखेंगे, अभी देखो वी आर, क्या लिखा, वी के साथ क्या होता है, ये देखो आर कहाँ होते हैं, आर, यानी कि आई और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ के आर दूसरा सब्जेक्ट में होता है, इसलिए वी के साथ क्या आ गया, आर। वी आर, सपोज वी आर प्ले हार्ट फ्रॉम, नहीं फोर्थ फ्रॉम, हार्ट किस फ्रॉम में, थर्ड फ्रॉम या फोर्थ फ्रॉम में लिखना है। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहा हो, कौन कर रहा है, वी, हम लोग क्या कर रहे हैं, खेल रहे। वी आर प्लेइंग, हम क्या खेल रहे, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ इन द फील्ड, ये एक्सटेंशन में अभी नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। वी आर प्लेइंग नाउ, सपोज हम लिख भी सकते हैं, लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है। वी आर प्लेइंग नाउ, हम अभी खेल रहे हैं, जो हम लोग का खेलने का काम है अभी क्या हो रहा है, चल रहा है। ये देखो सब्जेक्ट वी, हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम इज आर में से वी के साथ क्या आ गया, आर, और वर्ब फोर प्ले प्लस आईएनजी, यानी कि V1 प्लस आईएनजी लगाने से V4 होता है। क्या खेल रहे हैं हम, क्रिकेट, क्रिकेट क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, नाउ यानी कि अब हम क्रिकेट खेल रहे हैं। नेगेटिव होने से क्या होगा, वी आर नॉट प्लेइंग, we are not playing cricket now, अभी हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। we are not playing cricket now, अभी हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। इंटरोगेटिव क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा, are we playing cricket now, are we playing cricket now, क्या अब हम क्रिकेट खेल रहे हैं। इंटरोगेटिव क्या होगा, देखो इंटरोगेटिव, are we not playing cricket now, are we not playing cricket now, क्या अभी हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ये देखो क्या हो गया, we are playing cricket now, अब हम क्रिकेट खेल रहे हैं। we are not playing cricket now, अभी हम क्रिकेट नहीं खेल रहे। are we playing cricket now, क्या अब हम क्रिकेट खेल रहे हैं। are we not playing cricket now, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। यही है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एग्जांपल ऑफ एक्टिव, एफर्मेटिव सेंटेंस, negative sentence, interrogative sentence and interrogative sentence. Let us write example number 3.
आप लोग पेन और पेंसिल लीजिएगा अपने साथ, और जितना भी मैं फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, जितना भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। लेट अस राइट नाउ थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, देखो यू। सपोज यू के साथ क्या होगा, यू आर, यू आर, यू आर सपोज रिपेयरिंग, आर ई पी ए आई आर, रिपेयरिंग, यू आर रिपेयरिंग द कार। सपोज आप कार को क्या कर रहे, रिपेयर कर रहे, रिपेयरिंग द कार, सी है कार, यू आर रिपेयरिंग द कार। आप कार को क्या कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं। यू यानी कि सब्जेक्ट, आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब, रिपेयरिंग यानी कि V4, द कार ऑब्जेक्ट। कहाँ कर रहे हो, इन द गैरेज, ये एक्सटेंशन हो गया, इन द गैरेज। ये हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, ये इतना कंपलसरी नहीं है। तो नेगेटिव क्या होगा, देखो यू आर नॉट, you are not repairing, you are not repairing the, you are not repairing the car। आप कार को रिपेयर नहीं कर रहे, कार को नहीं बना रहे। इंटरोगेटिव में क्या होगा, are you repairing, are you repairing the कार, आर यू रिपेयरिंग द कार, क्या आप कार को बना रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, आर यू रिपेयरिंग द कार। और इंटरोगेटिव क्या होगा, देखो आर यू नॉट, आर यू नॉट रिपेयरिंग, आर यू नॉट रिपेयरिंग द कार, आर यू नॉट रिपेयरिंग द कार। आप लोग को जरूर समझ में आएगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का वीडियो आप लोग देख चुके हैं, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस और आगे जो मैं सिखाने वाला हूँ सब कुछ इजीली समझ में आएगा। एक बार अगर टेंस क्लियर हो गया तो मान लो कि आप लोगों को इंग्लिश स्पोकन और इंग्लिश रिटन सीखने में कोई दिक्कत ना होगा। इसलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से अंत तक वीडियो जरूर दिखेगा। चलो क्या लिखा, अफर्मेटिव सेंटेंस, यू आर रिपेयरिंग द कार, तुम या फिर आप, तुम लोग या फिर आप लोग कार को रिपेयर कर रहे हो। यू आर नॉट रिपेयरिंग द कार, आप कार को रिपेयर नहीं कर रहे हो। आर यू रिपेयरिंग द कार, क्या आप कार को रिपेयर कर रहे हो। आर यू नॉट रिपेयरिंग द कार, क्या आप कार को रिपेयर नहीं कर रहे हो। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है। किस टेंस का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। किस फॉर्म का, एक्टिव फॉर्म का। उसके बाद हमें पैसिव फॉर्म भी सीखना है। लेट अस राइट नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1 2 3 वी हैव ऑलरेडी लर्न। एक ही एग्जांपल में कितना कितना सेंटेंस हम लोग लिख रहे हैं। वी आर राइटिंग 4 सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटररोगेटिव सेंटेंस। लेट अस राइट एग्जांपल नंबर 4। जैसे कि एग्जांपल नंबर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होगा, ही के साथ क्या होगा, इज, ही इज, वो क्या कर रहा है। सपोज ही इज, WRITING, ही इज राइटिंग, वो क्या कर रहा है, वो लिख रहा है। ही इज राइटिंग ए स्टोरी, वो एक स्टोरी लिख रहा है। क्या कर रहा है वो एक स्टोरी लिख रहा है। ये जो स्टोरी, ये जो लिखने वाला काम है अभी चल रहा है, लिखने वाला काम अभी हो रहा है, वो लिखने वाला काम अभी वो कर रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज रनिंग, व्हाट इज हैपनिंग एट द मोमेंट, दैट इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इस समय, प्रेजेंट समय पर जो काम हो रहा है, जो काम चल रहा है या कोई काम को कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। दैट मीन व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज रनिंग, what is happening, that is present continuous tense। ये क्या है, he is writing a letter, वो एक लेटर, नो, he is writing a story, वो एक स्टोरी लिख रहा है। not letter, it is story।
लेटर लिखने से भी होगा, जैसे कि ही इज राइटिंग ए स्टोरी, वो एक स्टोरी लिख रहा है। ही इज राइटिंग ए लेटर, वो एक लेटर लिख रहा है। ही राइटिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश लिख रहा है। ही इज राइटिंग हिंदी, वो हिंदी लिख रहा है। ये ऑब्जेक्ट सेंस भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ब। सो नेगेटिव क्या होगा अभी? ही इज नॉट, he is not, नेगेटिव he is not। एफर्मेटिव के साथ नॉट बैठाने से नेगेटिव हो जाता है। he is not writing a story, वो स्टोरी नहीं लिख रहा है। he is not writing a story, वो स्टोरी नहीं लिख रहा है। और इंटरोगेटिव क्या होगा? is he writing, is he writing a story, is he राइटिंग ए स्टोरी, क्या वो स्टोरी लिख रहा है। और इंटरोगेटिव क्या होगा? इंटरोगेटिव के साथ नॉट बैठाने से इंटरोगेटिव होगा। इज ही नॉट, इज ही नॉट राइटिंग, WRITING, राइटिंग ए स्टोरी, क्वेश्चन मार्क। ये देखो एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड he is writing a story, वो एक स्टोरी लिख रहा है। he is not writing a story, वो स्टोरी नहीं लिख रहा है। is he writing a story, क्या वो स्टोरी लिख रहा है। is he not writing a story, क्या वो स्टोरी नहीं लिख रहा है। ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ऑफ एक्टिव फॉर्मेशन। ये मैं बार बार रिपीट करके समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए, क्योंकि कंफ्यूज में नहीं रहना है, क्लियरली सीखना है। जो सीखना है क्लियरली सीखना है। लेट अस राइट नाउ एग्जांपल नंबर 5। हम पांच एग्जांपल कर रहे हैं, एफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, इंटरनेगेटिव में। नाउ वी आर गोइंग टू राइट एग्जांपल नंबर 5। Example number 5 of present continuous tense in active formation as affirmative, as negative, as interrogative and as interrogative। जैसे कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर क्या है? दे, दे के साथ क्या होगा? दे आर, वे लोग, दे आर। जैसे कि दे आर क्लीन, CLEANING, क्लीन, क्लीनिंग मतलब साफ करना। दे आर क्लीनिंग, वे लोग साफ कर रहे हैं। क्या साफ कर रहे? दे आर क्लीनिंग द रूम, वे लोग रूम को साफ कर रहा है। दे आर क्लीनिंग द रूम, वे लोग रूम को क्या कर रहा है? साफ कर रहा है। नेगेटिव क्या होगा? देखिए व्हाट विल बी द नेगेटिव? दे आर नॉट, they are not cleaning, they are not cleaning the room, वे लोग रूम को क्लीन नहीं कर रहा है। they are cleaning the room, वे लोग रूम को क्लीन कर रहा है। they are not cleaning the room, वे लोग रूम को क्लीन नहीं कर रहा है। तो उसमें क्या होगा? देखो इंटरोगेटिव क्या होगा? Are they cleaning? Are they cleaning the room? क्या वे लोग रूम को क्लीन कर रहा है? Are they cleaning the room? क्या वे लोग रूम को क्लीन कर रहा है? तो इंटरनेगेटिव क्या होगा? Are they not? ये नॉट आर के साथ भी लगाया जाता है तो RN होगा। Are they not cleaning? Are they not cleaning the room? क्या वे लोग रूम को क्लीन नहीं कर रहा है? तो इसी प्रकार एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरनेगेटिव सेंटेंस का क्या है? एग्जांपल है। किस टेंस का? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। किस फॉर्म में? एक्टिव फॉर्म में। ऐसे ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक्टिव फॉर्म भी है, पैसिव फॉर्म भी है। अभी हम एक्टिव फॉर्मेशन लिख चुके हैं, अभी हम पैसिव फॉर्मेशन भी लिखेंगे। लेट अस राइट द पैसिव फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। चलो ये एक्टिव के जगह हम क्या लिखेंगे? पैसिव लिख देंगे और ये बाकी फॉर्मेशन बदल जाएगा, बाकी नाम एक जैसा ही रहेगा।
और एग्जाम्पल बदल जाएगा, ठीक है। लेट अस राइट नाउ द पैसिव फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, द पैसिव फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलो यह हो गया, ठीक है। यह देखिए, ध्यान से देखिए, नंबर सीधा सी के बाद क्या आएगा अभी, नंबर डी। यह देखिए क्या लिखा मैंने, PASSIVE, क्या लिखा, पैसिव फॉर्मेशन। क्या लिखा, ध्यान से देखियो, क्या लिखा, पैसिव फॉर्मेशन। पैसिव फॉर्मेशन हम क्या लिखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस का भी लिखेंगे फॉर्मेशन, नेगेटिव सेंटेंस का भी फॉर्मेशन लिखेंगे हम, इंटरोगेटिव सेंटेंस का भी फॉर्मेशन लिखेंगे हम, और इंटरोनेगेटिव सेंटेंस का भी हम फॉर्मेशन लिखेंगे। उसके बाद डी के बाद क्या होगा, यहाँ ई, वहाँ हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल भी लिखेंगे, फॉर्मेशन लिखेंगे, फॉर्मेशन के साथ साथ क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल भी लिखेंगे। तब जाकर क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म क्या है। सिर्फ एक्टिव फॉर्म क्लियर होने से हमको ग्रामर क्लियर नहीं होगा, एक्टिव के साथ साथ पैसिव भी हमें क्लियर करना होता है, क्योंकि एक्टिव से ज्यादा पैसिव यूज होता है। लेट अस लर्न द पैसिव फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलो पैसिव फॉर्मेशन सीखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखना होगा हमें, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना होगा, एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस उसमें एक नया वर्ड आ गया, बीइंग। क्या आ गया, बीइंग। ऑब्जेक्ट प्लस एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। पैसिव फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म, कोई भी टेंस क्यों ना हो, हमें वर्ब हमेशा किस फॉर्म में लिखना है, थर्ड फॉर्म में लिखना है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, ब्रैकेट के अंदर, ये जो बाय सब्जेक्ट हर टेंस में मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं, ये एक्सप्लेन भी कर चुका हूं, प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा, बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ये क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन है। किस फॉर्म में, पैसिव फॉर्म में। किस टेंस का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। अभी हम नेगेटिव लिखेंगे। देखो नेगेटिव क्या होगा, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट ही लिखना होगा। नेगेटिव यानी कि अफर्मेटिव के साथ नॉट बैठाने से नेगेटिव हो जाए। ऑब्जेक्ट प्लस, ध्यान से सुनो और ध्यान से नोट कर लो, एम इज आर। नोट करने से आपको समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस क्या हो गया उसमें, नॉट प्लस बीइंग, BING बीइंग प्लस V3 प्लस ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, बाय प्लस सब्जेक्ट। सिर्फ बाय ही आएगा ऐसा नहीं है, बाय इज ए प्रीपोजिशन। यह हमने बाय लिखा, कहीं कहीं किसी सेंटेंस में क्या आ सकता है, एट आ सकता है, इन आ सकता है, विद आ सकता है, इनटू आ सकता है, टू आ सकता है। ये जो प्रीपोजिशन है यहाँ आ सकता है, सिर्फ बाय ही लिखेंगे ऐसा नहीं है। प्लस एक्सटेंशन। अभी क्या हो गया, देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस। अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखना होगा, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम इज आर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है क्या, एम इज आर। प्लस क्या लिखेंगे यहाँ हम, ऑब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे, बीइंग प्लस क्या हो गया, एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस क्या हो गया, थर्ड फॉर्म प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन हो गया, एक्स्ट्रा। ये क्वेश्चन मार्क हमने बनाया, एक्स्ट्रा और एक्सटेंस और भी पढ़ा सकते हैं और एक्स्ट्रा। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या है, एम, उसके बाद क्या है, इज, उसके बाद क्या है, आर। फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। उसके बाद क्या लिखा हमने, ऑब्जेक्ट प्लस ये जो इंटरोगेटिव के साथ अभी क्या लगाया, देखो नॉट लगाया। नॉट बैठाते ही क्या हो गया,
नेगेटिव सेंटेंस हो गया एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्या होगा बीइंग BEING बीइंग प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे हम बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन ये क्या हो गया क्वेश्चन मार्क ये पैसिव फॉर्मेशन हो गया देखो पैसिव फॉर्मेशन क्या एफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव फॉर्मेशन क्या है मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ब्रैकेट के अंदर बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन एफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव फॉर्मेशन है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का और नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन देखिए कैसा है ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ब्रैकेट के अंदर बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन देखिए पैसिव फॉर्मेशन इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव फॉर्मेशन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ब्रैकेट के अंदर बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन ठीक उसी प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव को एक साथ जोड़ देते कंबाइन कर देते देखो एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस ब्रैकेट के अंदर बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन ये जो एफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन है किस फॉर्म का पैसिव फॉर्म का ठीक है किस फॉर्म का पैसिव फॉर्म का किस टेंस का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ध्यान रखिए अब हम क्या करेंगे नंबर ई एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इन पैसिव फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस चलिए हम लिखते हैं अभी लेट अस राइट एग्जांपल नंबर 1 अभी हम एग्जांपल नंबर 1 में क्या लिखा था आई एम सपोज आई एम लर्निंग इंग्लिश लिखा था क्या लिखा था एक्टिव में आई एम लर्निंग इंग्लिश आई सब्जेक्ट था एम क्या था आई एम लर्निंग इंग्लिश जैसे कि मैं हुआ देखो आई एम लर्निंग LEAR लर्निंग आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ ये एक्टिव में था ये क्या था सब्जेक्ट ये क्या था हेल्पिंग वर्ब लर्निंग क्या था वर्ब इंग्लिश क्या था ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट था ये हेल्पिंग वर्ब था ये V4 था ये ऑब्जेक्ट था ये एक्सटेंशन था ये सेंटेंस जो है आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ कहाँ मिला था हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस के एफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव फॉर्मेशन में उसी सेंटेंस को अगर हम पैसिव में लिखेंगे वो वॉइसेंस हो जाएगा ठीक है सबसे पहले हम वॉइसेंस करेंगे उसके साथ साथ पैसिव फॉर्म सीखेंगे वॉइसेंस और पैसिव फॉर्म में थोड़ा अंतर है थोड़ा अब सबसे पहले हमको क्या चाहिए ऑब्जेक्ट क्या है उसमें इंग्लिश यहाँ क्या लिखेंगे अभी हम इंग्लिश ENGLISH इंग्लिश हो गया देखो उसके बाद क्या लिखेंगे एम इज ये जो इंग्लिश वर्ड है उसके साथ क्या होगा इज ये देखो इज उसके बाद फॉर्मेशन में से क्या आएगा बीइंग क्या लिखने के लिए बोला है बीइंग BEING देखिए ये हमने बीइंग भी लिख दिया ये बीइंग कहां से आ गया पैसिव फॉर्मेशन का ये रूल है ऑब्जेक्ट इंग्लिश इज बीइंग ये जो अभी लर्निंग था ये V4 था एक्टिव में लर्निंग V4 था लेकिन पैसिव में क्या लिखने के लिए कहा गया है V3 ये देखो ध्यान से देखो क्या है V3 लर्निंग का V3 क्या है लर्न LEARNT लर्न ये देखो लर्न इंग्लिश इज बीइंग लर्न उसके बाद क्या चाहिए बाय सब्जेक्ट क्या था आई यहां जाने से क्या होगा मी ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ध्यान से देखो मैं क्या समझा रहा हूं और क्या समझाना चाहता हूं इंग्लिश इज बीइंग लर्न बाय मी क्या था नाउ ही होगा मेरे द्वारा इंग्लिश सीखा जा रहा है आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ मैं अभी इंग्लिश सीख रहा हूं
इंग्लिश इज बीइंग लर्न बाय मी, ये जो एक्टिव है और ये क्या है, पैसिव है। मैंने एक्टिव में से पैसिव वॉइस कर दिया। लेकिन पैसिव फॉर्म कब जरूरी होता है, पैसिव फॉर्म तब जरूरी होता है जब हमें क्या मालूम नहीं है, जब हम सब्जेक्ट नहीं जानते। When we don't know the subject, at that moment passive is important. That's why I am writing by subject under bracket. पैसिव फॉर्मेशन में सेंटेंस तो भी हमें बोलना चाहिए, या पैसिव फॉर्मेशन में सेंटेंस तो भी हमको लिखना चाहिए जिस सेंटेंस को हम एक्टिव में नहीं लिख सकते, एक्टिव में नहीं बोल सकते। कब हम एक्टिव में सेंटेंस नहीं बोल सकते, कब हम एक्टिव में सेंटेंस नहीं लिख सकते, जब किसी सेंटेंस में करने वाला मेंशन ना हो, करने वाला यानी कि सब्जेक्ट मेंशन ना हो। जैसे कि एम लर्निंग इंग्लिश नाउ, क्या हम इसे बोल पाएंगे, एम लर्निंग इंग्लिश नाउ, इंग्लिश सीख रहा है। अगर इसी सेंटेंस मैं सीख रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं सीख रहा हूं ये मैं नहीं बोल रहा हूं, या तो ये मेंशन नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। नो सब्जेक्ट नो एक्टिव, इसलिए देखो अगर उसको हम यहां से रिमूव कर देंगे या तो ये सोच लेंगे या नहीं है, इंग्लिश इज बीइंग लर्न नाउ, अभी इंग्लिश सीख रहा है। कौन सीख रहा है हमको मालूम नहीं, तब जाकर हमें पैसिव फॉर्मेशन यूज किया जाता है। और पैसिव वॉइस ये अलग बात है, ये एग्जाम के लिए एक्टिव में रहने से पैसिव लिखेंगे, पैसिव में रहने से क्या लिखेंगे, एक्टिव लिखेंगे। ये वॉइसेंस है एग्जाम के लिए, लेकिन मैं वॉइसेंस नहीं पैसिव फॉर्म सिखा रहा हूं। ओरिजिनल पैसिव फॉर्म कब यूज होता है, जहां सब्जेक्ट मेंशन ना हो। ध्यान से समझो, मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूज ना रहे। अभी नेगेटिव लिखेंगे, देखो नेगेटिव क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश इज बीइंग, इंग्लिश इज बीइंग लर्न, LEARNT। देखो इंग्लिश इज बीइंग लर्न, लेकिन उसमें क्या आएगा, इंग्लिश इजंट बीइंग, इज नॉट, नेगेटिव हो गया। देखो इंग्लिश इज नॉट, इंग्लिश इज नॉट बीइंग लर्न, ये बाय मी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख रहा हूं। देखो इंग्लिश इज नॉट बीइंग लर्न, इंग्लिश नहीं सीख रहा है, इंग्लिश नहीं सीख रहा है, इंग्लिश इज बीइंग लर्न नाउ, अब इंग्लिश सीख रहा है। इंग्लिश इज नॉट बीइंग लर्न नाउ, इंग्लिश नहीं सीख रहा है, अब इंग्लिश नहीं सीख रहा है। कौन नहीं सीख रहा है, कौन सीख रहा है, ये मेंशन नहीं होने से हम पैसिव फॉर्मेशन यूज करेंगे। अगर हमको करने वाला यानी कि सब्जेक्ट मालूम हो हमको, अगर हमको सब्जेक्ट मालूम हो तो हम क्या लिखेंगे, एक्टिव में नहीं, क्या है पैसिव में नहीं लिखेंगे, एक्टिव में लिखेंगे। ठीक है, अभी देखो इज इंग्लिश, इज इंग्लिश बीइंग, इज इंग्लिश बीइंग लर्न, इज इंग्लिश बीइंग learned by me now, is English being learned by me now, क्या मेरे द्वारा इंग्लिश सीख रहा है, लेकिन मेरे द्वारा यह हम नहीं जानते, इसलिए is English being learned now, क्या अभी इंग्लिश सीख रहा है, is English being learned now, क्या अभी इंग्लिश सीख रहा है। और इंटरनेगेटिव क्या होगा, is English, is English not, is English not being, is English not being learned, not being learned ब्रैकेट के अंदर by me now, is English not being learned by me now, क्या मेरे द्वारा इंग्लिश नहीं सीख रहा है, क्या इंग्लिश नहीं सीख रहा है। ये देखो क्या है, इंग्लिश इज बीइंग लर्न नाउ, अभी इंग्लिश नहीं सीख रहा है, इंग्लिश इज नॉट बीइंग लर्न नाउ, अभी इंग्लिश नहीं सीख रहा है, इंग्लिश इज बीइंग लर्न नाउ, अभी इंग्लिश सीख रहा है। इज इंग्लिश बीइंग लर्न नाउ, क्या अभी इंग्लिश सीख रहा है। इज इंग्लिश नॉट बीइंग लर्न नाउ, क्या अभी इंग्लिश नहीं सीख रहा है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किस फॉर्म में, पैसिव फॉर्म में। पैसिव इज इंपॉर्टेंट एज वेल एज एक्टिव इज इंपॉर्टेंट, लेकिन एक्टिव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसिव है। We don't know the passive, that's why we feel in confusion, isn't it?
we face confusion in English. So I think you are understanding the passive form as I am teaching you here. Let us write another example of passive form of present continuous tense number 2. जैसे कि देखो हम एक ऑब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ, जैसे कि हम लिखेंगे और क्या, जैसे कि फुटबॉल. क्या लिखा? फुटबॉल. फुटबॉल खुद कुछ काम नहीं करता, फुटबॉल के साथ कोई कुछ और करता है. जैसे कि फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल के साथ क्या लिखेंगे हम? इज. क्या लिखा हमने? फुटबॉल इज. अभी ये क्या है? बीइंग. B-E-I-N-G. फुटबॉल इज बीइंग प्लेड. फुटबॉल इज बीइंग प्लेड. क्या लिखा? फुटबॉल इज बीइंग प्लेड. फुटबॉल इज बीइंग प्लेड in the field. F-I-E-L-D. field. फुटबॉल इज बीइंग प्लेड इन द फील्ड. इस फील्ड में फुटबॉल खेल रहा है. कौन खेल रहा है फुटबॉल? हमको मालूम नहीं. We don't know who are playing. हमें मालूम नहीं कि सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में. अगर हमको सब्जेक्ट मालूम होता तो हम क्या करते? हम एक्टिव में लेते. यही है मेन फॉर्मूला ऑफ पैसिव. इसी फॉर्मूला को समझना चाहिए. क्या है? फुटबॉल इज बीइंग प्लेड इन द फील्ड. इस फील्ड में फुटबॉल खेल रहा है. कौन खेल रहा है? Who is playing? We don't know the subject. If we knew the subject, अगर हमको सब्जेक्ट मालूम होता तो उस सेंटेंस को हम क्या करते? एक्टिव में लिखते. इतना लंबा लिखने की, इतना लंबा बोलने की जरूरत ही नहीं होते. समझ रहे हो ना आप लोग? फुटबॉल इज बीइंग प्लेड इन द फील्ड. नेगेटिव क्या होगा? फुटबॉल is not. Football is not being. Football is not being played. Football is not being played in the field. Football is not being played in the field. इस फील्ड में फुटबॉल नहीं खेल रहा है. फुटबॉल इज बीइंग प्लेड इन द फील्ड. इस फील्ड में फुटबॉल खेल रहा है. फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड इन द फील्ड. इस फील्ड में फुटबॉल नहीं खेल रहा है. चलो इंटरोगेटिव क्या होगा? इज फुटबॉल. इज फुटबॉल बीइंग. इज फुटबॉल बीइंग प्लेड. इज फुटबॉल बीइंग प्लेड इन द फील्ड. In the field. क्या फील्ड में फुटबॉल खेल रहा है? Is football being played in the field? क्या फील्ड में फुटबॉल खेल रहा है? और इंटरनेगेटिव क्या होगा? देखो, is football not. Is football not being played? Is football not being played in the field. Is football not being played in the field? क्या फील्ड में फुटबॉल नहीं खेल रहा है? ध्यान से देखो, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड इन द फील्ड. इस फील्ड में फुटबॉल खेल रहा है. फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड इन द फील्ड. इस फील्ड में फुटबॉल नहीं खेल रहा है. इज फुटबॉल बीइंग प्लेड इन द फील्ड? क्या इस फील्ड में फुटबॉल खेल रहा है? Is football not being played in the field? क्या इस फील्ड में फुटबॉल नहीं खेल रहा है? ये एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटररोगेटिव एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इन पैसिव फॉर्म. पैसिव फॉर्म में. चलो और आगे एग्जांपल करते हैं. जितना एग्जांपल करेंगे उतना ही ज्यादा क्लियर होगा. Now 3, 4, 5 example we are going to write. Then after we will finish today's class. So I want you watch till the end of the video. Now number 3. Example number 3. जैसे कि देखो हम कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं. Suppose a car. एक गाड़ी को क्या कर रहा है? A car is being. A car is being. A car ऑब्जेक्ट है. is आ गया फॉर्मूला में से. being फॉर्मूला में से आ गया. अभी कार के साथ हम क्या करते? कार के साथ हम क्या करते? कार को हम चलाते. A car is being driven. driven. A car is being driven on road. On road. R-O-A-D. On road.
एक गाड़ी को रास्ता में चला रहा है, गाड़ी को चला रहा है, क्या चला रहा है, कौन चला रहा है हमको मालूम नहीं। अगर मालूम होता कि कौन चला रहा है तो हम एक्टिव में ही लिखते। पैसिव फॉर्मूला हमें तब यूज करना चाहिए जिस सेंटेंस को हम एक्टिव में नहीं लिख सकते। वी हैव टू यूज द पैसिव फॉर्मूला एट दैट मोमेंट व्हेन द सेंटेंस कैन नॉट बी रिटन इन एक्टिव। ठीक है, एक्टिव में कब नहीं लिख सकते, व्हेन वी कैन नॉट राइट इन एक्टिव, जब सब्जेक्ट नहीं होता तो एक्टिव नहीं होता। ए कार इज बीइंग ड्राइवन ऑन रोड, रास्ता पर एक गाड़ी चला रहा है। अभी हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव। ए कार is not, a car is not driven, a car is not driven on road, R-O-A-D, road, एक गाड़ी रास्ता पर नहीं चला रहा है। इंटरोगेटिव क्या होगा, is a car driven, is a car driven on road, क्या रास्ता पर एक गाड़ी चला रहा है। इंटरोगेटिव, Is a car driven on road, क्या एक गाड़ी रास्ता पर चला रहा है, कौन चला रहा है हमको मालूम नहीं। इंटरोगेटिव, is a car not, is a car not driven, is a car not driven on road, is a car not driven on road, क्या रास्ता पर एक गाड़ी नहीं चला रहा है। A car is being driven on road, a car is not being, उसमें क्या होगा, हमें being लगाना हुआ रह गया। चलो हम being लगा दें, a car is not being, चलो to R is human, no, is a car being, यहाँ हम क्या लगाना भूल गया, being, is a car being, is a car being, is a car not being, is a कार नॉट क्या है, बीइंग, इज ए कार नॉट बीइंग ड्राइवन, इज ए कार नॉट बीइंग ड्राइवन। चलो ये क्या हो गया, ए कार इज बीइंग ड्राइवन ऑन द रोड, रास्ते पर एक गाड़ी चला रहा है। ए कार इज नॉट बीइंग ड्राइवन ऑन रोड, रास्ता पर एक गाड़ी नहीं चला रहा है। इज ए कार बीइंग ड्राइवन ऑन रोड, क्या रास्ते पर एक गाड़ी चला रहा है। इज ए कार नॉट बीइंग ड्राइवन ऑन द रोड, क्या रास्ता पर एक गाड़ी नहीं चला रहा है। एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरनेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इन द फॉर्म ऑफ पैसिव, पैसिव फॉर्म में। ये पैसिव और एक्टिव क्या है जानना बहुत ही जरूरी है। लेट अस राइट नाउ एग्जांपल नंबर 4। द मोर एग्जांपल यू विल राइट, द मोर क्लियरेंस यू विल गेट। जितना एग्जांपल करेंगे उतना ही ज्यादा क्लियर होगा। लेट अस राइट नाउ एग्जांपल नंबर 4। जैसे कि हम कुछ भी लिख सकते हैं, वह ऑब्जेक्ट बोलने से द, सपोज लेटर LETTER S, प्लूरल नंबर्स। द लेटर्स, लेटर के साथ क्या क्या गया है, आर, being, the letters are being read, the letters are being read, चिट्ठी को पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है हमको मालूम नहीं। अगर हमको मालूम होता कि कौन पढ़ रहा है लेटर को, हम डायरेक्ट एक्टिव में लिखते। हम अभी पैसिव में क्यों लिख रहे, क्योंकि इस सेंटेंस को हम एक्टिव में नहीं लिख सकते। एक्टिव में क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट यानी कि पढ़ने वाला कौन पढ़ रहा है हमको मालूम नहीं। The letters are being read, लेटर्स को, चिट्ठियों को पढ़ रहा है। नेगेटिव क्या होगा, the letters LETTERS, the letters are not being, the letters are not being read, चिट्ठी को नहीं पढ़ रहा है। The letters are not being read, चिट्ठी को नहीं पढ़ रहा है। इंटरोगेटिव क्या होगा, are the letters being read, क्या चिट्ठियों को पढ़ रहा है, क्वेश्चन मार्क, क्या चिट्ठियों को पढ़ रहा है। और इंटरोगेटिव क्या होगा, क्या नहीं पढ़ रहा है, are the letters
not being read। क्या चिट्ठी को नहीं पढ़ रहा है? ये देखो, क्या चिट्ठी पढ़ रहा, चिट्ठियों को पढ़ रहा है? The letters are being read, चिट्ठियों को पढ़ रहा है। The letters are not being read, चिट्ठी को नहीं पढ़ रहा है। Are the letters being read, क्या चिट्ठियों को पढ़ रहा है? Are the letters not being read, क्या चिट्ठियों को नहीं पढ़ रहा है? So like that, the active, the passive we are learning. Now we are learning the example of passive or present continuous tense. Let us write today's last example. Let us write today's last example. चलो क्या लिखेंगे हम? किसी लिविंग थिंग्स को भी हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि यहां लिखेंगे, मैं देखो क्लियरली देखो, द स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा? द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट कुछ करने वाला नहीं, स्टूडेंट को कुछ करेगा। देखो, द स्टूडेंट्स आर बीइंग, द स्टूडेंट आर बीइंग taught, teaching taught now, the students are being taught now। स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है स्टूडेंट को मेंशन नहीं किया। अगर हमको मालूम होता कि टीचर का नाम है जो पढ़ा रहा है तो हम डायरेक्ट एक्टिव में ही लिखते। हम पैसिव में क्यों लिखते हैं? पैसिव में हम तब लिखते हैं जो एक्टिव यूज नहीं कर सकते। द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट नाउ, स्टूडेंट को अभी पढ़ा रहा है। और एग्जाम के लिए वॉइस करना अलग बात है, तब हम जो सेंटेंस एक्टिव में लिख सकते हैं उसी सेंटेंस को पैसिव में भी लिख सकते हैं, तो उसको वॉइस सेंस कहेगा एग्जाम के लिए। बट वी आर लर्निंग द इंग्लिश, आइदर इट इज स्पोकन और इट इज रिटन। द स्टूडेंट आर बीइंग टॉट नाउ, स्टूडेंट को अभी पढ़ा रहा है, तो नेगेटिव क्या होगा? द स्टूडेंट्स आर के साथ क्या लगाएंगे? नॉट। द स्टूडेंट्स आर नॉट बीइंग taught now, T-A-U-G-H-T, taught now। The students are not being taught। ये students are क्यों हुआ? क्योंकि students बहुत स्टूडेंट है, अगर एक स्टूडेंट होता तो इस होता। चलो अभी इंटरप्रेटिव क्या करेंगे? Are the students being, are the student being taught, T-A-U-G-H-T, taught now, question mark। क्या स्टूडेंट को अभी पढ़ा रहे? इंटरनेगेटिव क्या होगा? are the students, इंटरनेगेटिव क्या होगा? not being, are the students not being taught, T-A-U-G-H-T, taught now, are the student being taught now, क्या अभी स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहा है। ये देखो क्या है? the students are being taught now, स्टूडेंट को अभी पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है मालूम नहीं। the student are not being taught, स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहा है। are the student being taught, क्या स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। are the student not being taught, क्या स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहा है। ऐसे ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस, यानी कि जो अभी चल रहा है, जो अभी कर रहा है, जो अभी हो रहा है, उसी को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। एक्टिव और पैसिव दोनों फॉर्मेशन में मैं सिखा चुका हूं, मैं फॉर्मेशन भी दे चुका हूं, फॉर्मेशन के साथ साथ एग्जांपल भी दे चुका हूं। एक्टिव और पैसिव दोनों फॉर्मेशन सिखा चुका हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि ओरिजिनली प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या है। चलो अब यही हम आज का क्लास फिनिश करना चाहता हूं कि नेक्स्ट क्लास में जरूर आप लोगों को मिले। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।